चांद के बाद आज भारत का सूरज पर आदित्य L1 मिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज L1 पॉइंट पर आदित्य L1 पहुंचने वाला है। क्या इसके मायने हैं और ये मिशन क्यों जरूरी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नेहरू प्लानिटेरियम से प्रोजेक्ट मैनेजर प्रेरणा जी मौजूद है। प्रेरणा जी, तस्वीर भी मुझे आदित्य L1 मिशन की यहाँ पर दिख रही है। सबसे पहले तो क्या होने वाला है आज और ये क्यों जरूरी है? जी, हमने जैसे देखा 2 सितंबर को इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आदित्य L1 हमारा फर्स्ट सोलर मिशन जो है वो लॉन्च किया था, जो बहुत ही सक्सेसफुली आउटर स्पेस में जा चुका था। अब इंतजार आज का है, क्योंकि आज हम लैग्रांज 1, और जब हम बात करते हैं लैग्रांज 1, तो लैग्रांज 1 क्या है? सबसे पहले तो 2 खगोलीय पिंड, हम बात करें सन और अर्थ के बीच का, ये वो ऐसा बिंदु है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बैलेंस आउट हो जाता है। मतलब अगर आप इसको सरल भाषा में समझें तो 2 चुंबक के बीच में अगर आप कुछ रखेंगे तो वो बीच में अटक जाएगी। तो समवेयर इसी तरह से ये लैग्रांज 1 पे हमारा जो आदित्य L1 मिशन है उसको वहां पर प्लेस किया जाएगा, ताकि वहां पर वो हेलो ऑर्बिट में घूमते हुए सन को निरंतर स्टडी करता रहे। अब सन को स्टडी करने के दौरान वो उसके आउटर स्पेस, आउटर स्फेयर, कोरोनल मास इजेक्शन, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, प्रकाश मंडल जिसको कहते हैं, और साथ ही साथ सन का बिहेवियर, क्योंकि हम जानते हैं कि सन एक स्टार है, हमारा अपना स्टार है और एक निश्चित आयु है उसकी। तो क्या हमें ये प्रकाश आगे इसी तरह मिलता रहेगा और कब तक मिलता रहेगा, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट और हम सारे ही जीवों को के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो उसको बिहेवियर को समझना और उसके किस तरह के चेंजेस उसमें आ रहे हैं और उसका स्पेस वेदर पे क्या असर पड़ रहा है, ये सारी जानकारियों को आदित्य L1 जो है वो साझा करेगा। ठीक है, तो भारत का ये पहला सोलर मिशन है। कई तस्वीरें यहाँ स्लाइड्स हैं, उनके जरिए भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मैम, ये L1 पॉइंट जिसको जो पहली बिल्कुल यहाँ पर तस्वीर नजर आ रही है, ये L1 पॉइंट अगर मैं आम शब्दों में कहूँ तो एक ऐसा पॉइंट है जो आपको अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से और ना सन की तरफ पुल होगा ना अर्थ की तरफ पुल होगा। एक जगह आप रहेंगे, आप वहां घूमते रहेंगे और आप पिक्चर्स लेते रहेंगे, जो भी रिसर्च वर्क है। जी बिल्कुल, L1 लैग्रांज 1 इस तरह को अगर हम थोड़ा सा समझें तो यहाँ पर ये तस्वीर से हम समझ सकते हैं। इस तरह से 5 पॉइंट्स हैं सूर्य के और पृथ्वी के बीच में, लैग्रांज 1, लैग्रांज 2, 3, 4 और 5। क्योंकि लैग्रांज 1 वो एक ऐसा सेफेस्ट पॉइंट है जो 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करके आया है, जो एक 1% भी नहीं है सूर्य की अगर डिस्टेंस के हम बात करें। परंतु यहाँ पर अगर कोई सैटेलाइट को हम प्लेस करते हैं तो वो निरंतर सन को ऑब्जर्व कर सकती है, बिना किसी एक्लिप्स मोड पे भी, जब अगर सोलर एक्लिप्स भी होता है उस दौरान भी इस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये 24/7 इसको निरंतर ऑब्जर्व करती रहेगी और आंकड़े जो है वो इसरो के साथ साझा करेगी। जहां तक कि अगर हम बात करें लैग्रांज 2 की, तो L2 पर नासा का हबल टेलीस्कोप जो है वो प्लेस है, जो डीपर स्काई ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस वहां से निरंतर जो है वो भेजता रहता है। तो आज हम इस लैग्रांज बिंदु पर पहुंचने वाले हैं। अब खास बात यह है कि ये बिंदु कोई स्टेशनरी तो है नहीं, जैसे चंद्रयान में था कि वहां पर लैंड करना था, क्योंकि अगर 2 ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं तो ये बिंदु भी घूम रहा है। तो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन रहने वाली है कि मिशन को इस तरह के मैन्यूवरल्स दिए जाएंगे, इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ करा जाएगा कि ये इस बिंदु, मतलब इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच पे अटक जाए, एक तरह से उस हेलो ऑर्बिट में अटक जाए। क्योंकि अगर उस दौरान स्पीड ज्यादा हुई तो हम सीधा सन में पहुंच जाएंगे और उसके बाद तो मिशन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये पहुंचना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपके पीछे जो मुझे ये नजर आ रहा है, इसमें शायद ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली कि क्या क्या पेलोड्स हैं, क्या क्या हमें कुछ मिलने वाला है इस मिशन से। जी बिल्कुल, इसके ये 7 पेलोड्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे। विजिबल एमिशन क्रोनोग्राफ, उसमें से किस तरह से लाइट निकलती है, उसका क्या प्रकाश मंडल, उसका समझने का, उसके बिहेवियर को समझने का, उसके एक्सरेज को समझने का, और सन का एक अपना साइकिल होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर बहुत से चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस अर्थ के लिए कितने बेनिफिशियल हैं या उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको हमें समझने में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि CME जो फ्लेयर्स जो होती हैं वो हमारे स्पेस वेदर पे क्या असर डालती हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर वो हिट कर जाए तो हमारा पूरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम वो जो हैंग कर सकते हैं। वो तस्वीर क्योंकि मैंने वहां देखी है, मैं उस पर जरूर बात करूंगी। देखिए, जब हम आमतौर पर सूरज के बारे में सोचते हैं ना, बचपन से लेकर बड़े होने तक, तो हम एक गोला बना देते हैं, प्लेन गोला ऑरेंज कलर का, हमें लगता है सूरज ऐसा ही है। लेकिन सूरज की सतह जो है वो
कुछ इस तरीके की होती है और इसमें लगातार एमिशन होता रहता है, लगातार कुछ ना कुछ ब्लास्ट या कुछ ना कुछ ये चीजें होती रहती हैं। और ये जो कोरोनल मास इजेक्शंस हैं वो उनकी भी स्टडी होने वाली है। ये देखिए आप यहाँ पर ये सूरज बना हुआ है और ये इस तरीके की आग, इस तरीके की ये चीजें हैं, ये इससे लगातार निरंतर बाहर निकलती रहती है। ये बहुत खतरनाक हो सकती है प्रेरणा जी। जी बिल्कुल, ये इतनी खतरनाक होती है कि अगर ये सैटेलाइट हिट कर जाए तो जैसे मैंने कहा कि पावर ग्रिड्स, हमारी पावर सप्लाई बंद हो जाएगी, साथ ही साथ हमारा पूरा कम्युनिकेशन जो है वो ठप कर जाएगा पूरा का पूरा। और अगर ये अर्थ पे आए, क्योंकि लकीली अर्थ का एक अपना प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमें इस तरह के हानिकारक रेज से जो है वो बचाती है, बट व्हाट इफ अगर वो प्रोटेक्टिव लेयर नहीं रही आने वाले सालों में, समय में, जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरह से प्लानिटरी चेंजेस आ रहे हैं, तो उनका क्या असर रहने वाला है, उसको समझने के लिए सन को समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ क्योंकि सन एक स्टार है, हमारा तारा है वो, और हर तारे की एक निश्चित आयु होती है, अल्टीमेटली वो एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। तो कितने और सालों तक हम सन की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड व्हाट इफ अगर किसी दिन सन जो है वो ब्लैक होल में तब्दील हो गया, तो इतना मैसिव एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का थ्योरी लगेगी कि हो सकता है कि मार्स तक के प्लैनेट्स जो हैं उस ब्लैक होल में समा जाएं। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जिस तरह से हमने चंद्रमा की उस सतह को समझा, अब सूर्य पे पकड़ को और ज्यादा बढ़ाने का समय है, और आई थिंक आदित्य L1 उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ठीक है, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ दर्शकों को बताते हैं कि सूरज जो होता है, तो सूरज में हर जगह एक सा टेम्परेचर नहीं होता है। अंदर की तरफ टेम्परेचर अलग होता है, बाहर की तरफ अलग होता है। अंदर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने के बजाय घट जाता है, ऐसा कुछ है? जी, जो अंदर का जो टेम्परेचर है उससे बाहर का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये सवाल जो है वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक जिज्ञासा का विषय है कि हम जैसे बाहर को आते हैं तो टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए कोर से, बट सूर्य के केस में हम बाहर का टेम्परेचर जो होता है वो उसका ज्यादा होता है कोर से। तो ये भी समझने में बहुत इंपॉर्टेंट वो रोल अदा करेगा। तो आदित्य L1 इन टोटलिटी हमें सन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी पकड़ बढ़ाने का मौका देगा और सन को समझने के, सन के बिहेवियर को समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से प्रेरणा जी ने बताया कि बेहद आसान सुनने में लग रहा है कि L1 पॉइंट पे पहुंच जाएगा और उसके बाद काम शुरू हो जाएगा, पर उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटीज है, उसमें भी जो चैलेंजेस है वो इसरो टीम के लिए रहने वाले हैं। ऐसे में आज जब L1 पॉइंट पर आदित्य L1 मिशन पहुंच जाएगा, उसके बाद सूरज से जुड़ी ऐसी कई जानकारियां हमारे सामने आएंगी जो कि आगे फर्दर रिसर्च के लिए भी जरूरी है, हमारी समझ के लिए भी जरूरी है। और ऐसे में क्यों टेम्परेचर आगे अंदर और बाहर अलग रहता है, किस तरीके की वेव्स अगर बात करें, या किस तरीके का इफेक्ट जो सूरज है वो अपनी वेव्स के माध्यम से डालता है, इन तमाम चीजों के बारे में स्टडीज जो है वो बेहतर हो पाएंगी।